हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में सूफीवाद और जो सूफी आंदोलन था उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखिएगा, आप सभी को बता दें, ये हमारी मध्यकालीन इतिहास से जो सूफीवाद और सूफी आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं। और ये देखिएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस आरओआर हो या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर स्टैटिक पार्ट है जहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और देखिएगा, ये नोट्स आपको जो डेली टारगेट दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ यही क्वेश्चंस आपको वहाँ टेलीग्राम पे एमसीक्यू फॉर्म में क्यूज के माध्यम से घटना चक्र पूर्वावलोकन से जितने भी यूपी पीसीएस आरओआर हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, वो सभी वहाँ कराए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखिएगा, उसे ज्वाइन करने का मेन पर्पज़ क्या है कि आप डेली का डेली करोगे तो आप बेसिक दिन भर का आपने क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, उसका बेसिक एनालिसिस करके आप देख पाओगे कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और अभी हमें कितना और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो वो सभी आप वो भी करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, को क्वेश्चन से देखने से पहले यूपीपीसीएस मेंस का भी अपना चल रहा है प्रोग्राम, तो उसे भी अच्छे से करते रहिए। मेंस का देखिएगा क्या है कि अभी हम सभी को डाउट है कि देखिए, हम सभी क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं मेंस के लिए कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उसके बाद करेंगे। अगर इस बार वो तो खैर रिजल्ट के बाद पता पड़े कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उससे पहले आपको 25 या 26 में जब भी आपका प्री क्लियर होगा तो आपको मेंस का करना ही है। और मेंस का सिलेबस इतना वो है कि आप एक दिन में एक दो महीने में कवर अप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप पहले से उसे करते रहिए। और अगर मेंस का करोगे उससे क्या है, आपका जो स्टैटिक पार्ट है वहाँ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चंस आप भले ही हम यहाँ अच्छे से क्लियरिटी से ना समझा पा रहे हो आप सभी को, तो आप यहाँ देखिए, नोट्स को देखिए कि नोट्स में किस तरीके से लिखा गया है और क्लियरिटी के साथ आपको चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होंगी किससे क्या संबंधित रहा है। अगर आपने बुक पढ़ा होगा पीवाई की, उसको अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो देखिए, हम यहाँ अब अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में इसका विकास आगमन कब हुआ था, सूफी संप्रदाय सूफी आंदोलन का जो विकास था इसका कब हुआ, तो ये भारत में इसका विकास महमूद गजनवी के आगमन के बाद हुआ था। पूछ लिया जाए किस शासक के आगमन के बाद हुआ, तो ये महमूद गजनवी था जो उसके आगमन के बाद हुआ। और भारत में आने वाला प्रथम सूफी कौन था, बात की जाए तो शेख इस्माइल था, ये प्रथम सूफी था जो भारत आने वाला था। और वहीं बात की जाए सूफी शब्द किस किस का मतलब क्या है और इसका क्या अर्थ निकलेगा, तो जो ऊनी वस्त्र धारण करने वाला था उससे सफ नामक शब्द बना, उसे ही सूफी आगे चल के ये सूफी में परिवर्तित हो गया। यहाँ सूफी का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ, बात की जाए आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा भारत या अदर कंट्री, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हम 99% इंडिया ही इसमें टिक करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसकी बात की जाए तो इसका विकास ईरान में हुआ था, ठीक है। इसके विकास की बात करें तो ये ईरान में हुआ था। प्रमुख सूफी संतों के नाम किससे संबंधित रहे हैं, सिलसिला की शुरुआत कब हुई वो सभी भी देख लेते हैं। सिलसिला से इसकी शुरुआत हुई थी सूफी संतों की। और यहाँ बात करें कि सूफी जो संत थे भारत में प्रमुख सिलसिला क्या क्या रहे हैं, इनसे क्या क्या संबंधित रहे हैं, तो सिलसिले के बारे में बात करें, चिश्ती सिलसिला था, सुहावर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी और सत्तारी, ये सभी प्रमुख सिलसिला रहे हैं सूफियों के। और यहाँ देखिए, चिश्ती सिलसिला से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अबू अब्दाल चिश्ती ये भारत के बाहर का संस्थापक था, बाहर का संस्थापक था। और अब शेख हारून चिश्ती के गुरु थे, शेख हारून इसके चिश्ती के गुरु थे। यहाँ नेक्स्ट देखिए, बात की जाए मोहिउद्दीन चिश्ती कौन था, तो ये अजमेर से संबंधित रहा है। भारत में सूफी आंदोलन का संस्थापक पूछ लिया जाए तो मोहिउद्दीन चिश्ती था। जबकि भारत के बाहर की बात की जाए तो वो अब्दुल अब्दाल चिश्ती था।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ बख्तियार काकी के बारे में बात की गई है। तो ये दिल्ली से संबंधित रहा है। बख्तियार काकी ये मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था और ये बख्तियार काकी दिल्ली से संबंधित रहा है। अब इसका बख्तियार काकी का शिष्य कौन था? तो ये बाबा फरीद इसका शिष्य था और ये अजोधन पाकिस्तान से संबंधित है, पाक से संबंधित है, अजोधन पाक से। आगे देखिए निजामुद्दीन, देखिए ये क्रम लगा हुआ है, उसमें इनका जो कौन किसका शिष्य रहा वो भी इसी क्रम में है। निजामुद्दीन औलिया कहाँ से संबंधित रहा है? तो दिल्ली से संबंधित रहा है और आमिर खुसरो इसके दरबार से संबंधित रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया के दरबार से संबंधित रहा है। आगे नेक्स्ट जो इधर है हमारे क्वेश्चन वो देख लेते हैं फैक्ट बेस। देखिए यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे। तो इसके बारे में बात की जाए तो 1192 में गौरी के साथ भारत आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आया? तो ये गौरी के साथ भारत आया था 1192 में और इसने अजमेर में दरगाह स्थापित की। अजमेर में इसकी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। यहाँ बात की जाए पृथ्वीराज चौहान के ये समकालीन था। अकबर से भी ये संबंधित रहा है, अकबर के दरबार में भी इसने यात्राएं की थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं बख्तियार काकी से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं और इसका बख्तियार काकी का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 1200 से 1300 AD का बीच का जो शासन था वो बख्तियार काकी से संबंधित था। इल्तुतमिश के समय में ये भारत आया था। कुव्वतुल इस्लाम तथा कुतुब मीनार इन्हीं को समर्पित है। किससे संबंधित है? तो बख्तियार काकी को ही कुतुब मीनार ये सभी इसी को समर्पित हैं, जो कि मुगल काल में बनी हुई थी इमारतें थी। यहाँ देखिए बाबा फरीद से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो इसका टाइम ड्यूरेशन 1200-1300 के बीच ही इसका भी रहा है। तो बलवन का ये दामाद था, बलवन के बाबा फरीद एक दामाद था। वास्तविक नाम शेख मोइनुद्दीन गज शंकर था। वास्तविक नाम बाबा फरीद का क्या था? तो मोइनुद्दीन गज शंकर था। इसकी रचना के बारे में बात की जाए, देखिए इसकी रचना के बारे में बात कर लें तो गुरु ग्रंथ साहिब भी इनकी एक रचना रही है। आगे देखिए निजामुद्दीन औलिया से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है तो वो 1300 से 1400 के बीच जो टाइम ड्यूरेशन था निजामुद्दीन औलिया से संबंधित रहा है। 7 दिल्ली के शासकों का इसने शासनकाल देखा, लेकिन ये किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ और इसका झगड़ा भी हुआ था गजनवी से, इसका झगड़ा भी हुआ था GST से। और यहाँ देखिए इनके प्रमुख अमीर खुसरो, शेख सलीम चिश्ती ये सभी इनके प्रमुख रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया के समय में ही ये प्रमुख थे। देखिएगा यहाँ बात की जाए कि 7 दिल्ली के शासक का शासन देखा था इसने, लेकिन दरबार में नहीं किया। वहीं एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, आमिर खुसरो ने कितने शासकों का शासनकाल देखा? तो देखिए वहाँ भी आपको कई बुक्स में दिया है 7 शासकों का शासनकाल देखा, लेकिन 7 का नहीं, इसने 9 का देखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, यहाँ नहीं लिखे हैं। अब आगे जो सोहावर्दी संप्रदाय था उससे संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ देख लेते हैं। तो सोहावर्दी सिलसिला था, उससे संबंधित क्या क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ हम देख लेंगे। तो ये भारत के बाहर संस्थापक था। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी भी इसे कहा गया है। भारत में बहरुद्दीन जकारिया 1882 से 1262 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो जकारिया से संबंधित है। यहाँ इल्तुतमिश, कुबाचा और बाबा फरीद का ये समकालीन रहा है। सोहरावर्दी सिलसिला मुल्तान शिक्षा का केंद्र था इसके समय में। अब आगे देखिए बात की जाए फिरदौसी। आपने अगर PY को उसको अच्छे से एनालिसिस किया है तो ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। तो फिरदौसी के बारे में भी बात की जाए तो ये संस्थापक शेख बहरुद्दीन, संस्थापक इसका फिरदौसी का शेख बहरुद्दीन था। इस कार्य का क्षेत्र के बारे में बात करें, इसका कार्य क्षेत्र क्या रहा? तो इसका कार्य क्षेत्र बिहार रहा था। यह सोहावर्दी की ही एक शाखा थी। फिरदौसी एक सोहावर्दी शासन की ही एक शाखा थी
और प्रमुख संत सैफुद्दीन इसी के दरबार में फिरुदौसी से ही संबंधित रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात की गई है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला से संबंधित क्वेश्चंस क्या रहे हैं। तो स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। दारा शिकोह इसका एक प्रमुख अनुयायी था। इस शाखा के संत शेख मीर मियाँ और जहांगीर के ये समकालीन रहे थे। ये सभी इससे संबंधित हैं। और नक्शबंदी सिलसिला है, उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम यहाँ देख लेते हैं। इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिलाहा ने की थी और अकबर के शासनकाल में से ये संबंधित रहा है नक्शबंदी सिलसिला। शेख अहमद सरहिंदी इस शाखा के प्रमुख थे और इसके शिष्य भी थे। अकबर के समय में जहांगीर के शिष्य भी थे। सर्वाधिक कट्टर सिलसिला था नक्शबंदी। जो सिलसिला था सर्वाधिक कट्टर सिलसिला था ये। और अकबर ने धार्मिक नीति का विरोध किया था। अगर पूछ लिया जाए कि धार्मिक नीति का विरोध किसने किया था नक्शबंदी सिलसिला के समय, तो वो अकबर ने ही किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं सत्तारी सिलसिला। तो सत्तारी सिलसिला से संबंधित क्वेश्चन क्या रहे हैं। इसकी स्थापना लोधी वंश में हुई। सत्तारी सिलसिला की बात की जाए, इसकी स्थापना किस राजवंश के समय में हुई, तो लोधी वंश के समय में हुई। शेख अब्दुल्ला सत्तार ने की थी इसकी स्थापना। और वहीं तानसेन इस सिलसिले के संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। आगे प्रमुख तथ्य हैं इससे संबंधित। बसरा किसे बोला जाता था, बिसरा किसे संबंधित है, जियारत खानगाह, तो वो सभी देख लेते हैं। तो बसरा की बात की जाए तो ये इस्लाम कानून में विश्वास रखने वाला था। बेसरा की बात की जाए तो इस्लाम कानून में जो विश्वास नहीं रखता था उसे बेसरा कहा गया। खानगाह की बात की जाए तो सूफी संतों का जो निवास स्थल था उसे खानकाहा कहा जाता था। जियारत के बारे में बात की जाए तो उपासना की एक पद्धति थी सूफी सिलसिला के समय में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में जो सूफी संत थे उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से भक्ति आंदोलन से क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट 10-12 मिनट का वीडियो होता है। अगर आप नोट डाउन करके वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हो तो अच्छे से नोट प्रिपेयर करिएगा। बाकी का आज के लिए इतना ही। Thanks for watching this video.